प्रतिशत। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। देखिए, आज के क्लास में हम प्रतिशत का जो निचोड़ है आपके लिए लेकर आए हैं, अर्थात उसका पूरा सार लेकर आए हैं। हम यहाँ पर केवल 3 प्रश्नों को बताएंगे और इन 3 प्रश्नों के आधार पर ही प्रतिशत के संबंध में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आप प्रतिशत सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद प्रतिशत के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं नारायण प्रसाद देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य में, जिसमें हम गणित को बहुत ही सरल तरीके से लेकर आते हैं। यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद घंटी का चिन्ह आएगा, उसे दबा दीजिए। फिर जो भी नया वीडियो डालेंगे वो आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। तो हम बात कर रहे थे कि प्रतिशत के इन 3 प्रश्नों के आधार पर, और हमने यहाँ पर 3 प्रश्न ही क्यों लिए हैं। तो देखिए, ये 3 प्रश्न जो है आपके पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। प्रतिशत के संबंध में हमने 2 वीडियो इसके पहले दिए हैं। पहले वीडियो में बताया कि प्रतिशत होता क्या है। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि जब प्रतिशत में बदला जाता है किसी भी संख्या को, चाहे वो भिन्न हो, दशमलव हो, पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो उसमें हम 100% का गुणा क्यों करते हैं। ये दोनों वीडियो आपने देखा होगा, और नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा मैं लास्ट में दोनों वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए, जब भी प्रतिशत के सवाल आप हल करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न में संख्या दिया रहेगा, कितना प्रतिशत ज्ञात करना है वो दिया रहेगा, लेकिन इसका मान नहीं दिया रहेगा। ठीक है। दूसरे प्रकार के प्रश्न में संख्या दिया रहता है, प्रतिशत नहीं दिया रहता है, लेकिन इस प्रतिशत का वैल्यू कितना है ये दिया रहता है। तीसरे प्रकार के प्रश्न में संख्या नहीं दिया है, प्रतिशत दिया रहता है और प्रतिशत का मान कितना दिया रहता है। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए काफ़ी बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। तो आप एक काम कीजिए, इसको 3 शब्द में बांट दीजिए। 3 शब्द ये है कि पहला शब्द है संख्या, ठीक है, पहला संख्या, दूसरा है प्रतिशत, ठीक है, और तीसरा है मान। ये 3 शब्द, संख्या, प्रतिशत और मान। तो कोई भी प्रश्न में या तो इसको नहीं दिया रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले प्रश्न में। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें इसे दिया रहेगा और इसे दिया रहेगा, इसको पता करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे प्रश्न में। और कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें इसका भी मान दिया रहेगा प्रश्न में और इसका भी मान दिया रहेगा, लेकिन ये पूछा रहेगा। ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है। 300 का 20%, तो 300 का अर्थात गुणा और 20% अर्थात 20/100। ये 20/100 क्यों हुआ, इसके लिए आप हमारे पहले वीडियो को अवश्य देखना। उसमें हमने बताया है कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। आज हम प्रतिशत से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। अब इसको आप हल करते हैं, ये कट गया तो 3 दूनी 6, इस प्रकार से 60 आया। तो 300 का 20% बराबर 60। अब आपके पास कोई भी प्रश्न आए, यहाँ पर संख्या बदल सकती है। 300 की जगह 400 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। और यहाँ पर भी उसका मान बदल सकता है। कोई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जैसे 110 का 5%, 306 का 2%। ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जो पहले रूप में है। आप देख सकते हैं संख्या दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, मान पता करना है। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है वो इसी प्रकार से, पहले संख्या को लिखो, का के जगह गुणा लिखो और जितना प्रतिशत दिए है प्रतिशत को हटा करके बट्टे में 100 लिखो, उसको हल करना। तो मेरे ख्याल से जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। आपने इस आधार पर तो समझ गए कि पहले प्रकार की यदि कोई प्रश्न आते हैं तो उसे आप किस प्रकार से हल कर पाएंगे, लेकिन दूसरे प्रकार से प्रश्न है जिसमें संख्या दिया गया है और प्रतिशत पूछा गया है और मान दिया गया है, तो उसे आप किस प्रकार से हल कर पाएंगे। देखिए, बहुत ही हम बेसिक रूप से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए 300, ठीक है, जो संख्या दी है उसको लिखेंगे।
यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर हमने सिर्फ उदाहरण के लिए 300 रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और उसके बाद का के जगह हो जाएगा गुणा, और ये 100% बराबर 90। अब आप क्या करेंगे, यदि आप 100/100 करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, गुणा भाग करने में काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, गुणा भाग करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो मेरा एक सुझाव है, आप इसे ज्यों का त्यों रखे रहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 300 है, जो टोटल है, टोटल संख्या है ना भाई, टोटल का कितना प्रतिशत, 90 होगा। तो इस टोटल को आप इसके बटे में लिख लीजिए। ये जो है पक्षांतर के नियम के आधार पर होता है। यदि आपको पक्षांतर का नियम ज्ञात नहीं है तो भी आपको स्पष्ट बता दें, जो टोटल होता है उसको मान के नीचे रख दें। तो इस प्रकार से हो जाएगा 100% बराबर 90/300। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर अन्य प्रश्न में संख्या चेंज हो सकती है, यहाँ पर भी संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन जो तरीका है बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर किसका गुणा करें, तो आप में से कई बच्चे ये बता रहे होंगे कि यहाँ पर हमको 100 का गुणा करना है। तो मैं कहूँगा कि ये आधा अधूरा ज्ञान है। स्पष्ट यहाँ पे करते हैं, यदि हम तुल्य भिन्न पढ़े हैं 1/2, 1/2 का तुल्य भिन्न यदि बनाते हैं तो इसे हम गुणा करेंगे 2/2 से। तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, केवल लिखने के तरीके में बदलाव होगा। ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4। अब 1/2 और 2/4 में उसके बेसिक मान में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि हम इसी में 1/2 में सिर्फ 2 का गुणा कर दें, सिर्फ 2 का गुणा करते हैं तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा केवल 1, जो कि इसके मान और इसके मान में अंतर है। समझ रहे हैं? तो किसी भी भिन्न में हम केवल अंश बस में गुणा नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर 100 का गुणा नहीं करना है, 100% का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, 100% का। शब्द को ध्यान रखेंगे, 100% का गुणा करना है, अकेले 100 का गुणा नहीं करना है। और 100% का अर्थ होता है 100/100। ये 100/100 कैसे होता है, इसके लिए हमने जो दूसरा वीडियो बनाया है प्रतिशत का, उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। खैर अभी हम इस पर बात करते हैं, इसके लिए तो हमने वीडियो बना ही दिए हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गए आपको कि जो भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा तो जो मान है उसके बटे में टोटल को रखना और उसे 100% से गुणा करना है। फिर से कह रहा हूँ, 100% से गुणा करना है। अब ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 3 एकम 3 तिया 9 और 3 0 0। अब आप देख सकते हैं 100% बराबर 30% आया। 100% बराबर 30%। इसका अर्थ है 300 का 30% बराबर 90। ठीक है, 300 का 30% बराबर 90। तो इस प्रकार से प्रतिशत के संबंध में जो दूसरे तरह के सवाल है जिसमें संख्या दिया रहेगा, प्रतिशत पूछा है और मान दिया रहेगा, उसको आप आसानी से बना पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें आप संख्या बदल देना, यहाँ की संख्या बदल देना, यहाँ की संख्या बदल देना, फिर आप आसानी से बना सकते हैं, खुद ही प्रश्न बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने संख्या रख दिया 600, तो 600 का 100% बराबर 12 लिख दिए। ये एक सवाल बन गया, इसको आप हल कर सकते हो। इसी में और चेंज करके इसको हल कर सकते हो। तो ये आपका दूसरा तरीका हुआ। अब हम बात करते हैं जब संख्या ही नहीं दिया है, 100 का 60% 420 है, तो किस संख्या का 60% 420 है ये पूछा गया है, तो उसे आप किस प्रकार से बनाएंगे। हमने कहा था 3 प्रश्न आपको बताएंगे, 2 प्रश्न हमने बता दिए हैं और तीसरा जो है अब हल करते हैं। अब ये तीसरे प्रकार का प्रश्न है जो प्रतिशत के प्रश्नावली में रहते हैं। ये इसका तीसरा स्वरूप है। इसमें संख्याएं बदलेगी लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 100 गुणा 60% बराबर 420। अब इसे हल करना है। ठीक है,
इसे हल करना है तो इसका जो तरीका है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, 100 को रखेंगे, ठीक है, उसके बाद ये इसमें 420 में इसको भाग कर देंगे तो 420/60 और गुणा करेंगे 100, ठीक है, ये तरीका है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये कैसे हुआ, 420/60 गुणा 100 कैसे हुआ, ये आपको जरूर जानना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक कड़ी छिपा हुआ है। हम कोई भी प्रश्न जब हल करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे हल करते हैं, 60 है तो इसको बटे में करते हैं और गुणा 100 करते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक और स्टेप गणित का छुपा हुआ है, उसको हम हल करते हैं। तो देखिए, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए अलग से लिख रहे हैं, बाकी जब प्रश्न आप हल करेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे, ये 100 हो जाएगा, 100 गुणा 60/100, ठीक है। इसको ध्यान से देखना ना, वीडियो छोड़ना मत, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो 60/100 हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत है, बराबर 420, ठीक है, 420। अब पक्षांतर के लिए हम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा जाता है कि एक तरफ 100 वाली संख्या रहती है और एक तरफ जो नंबर वाला रहता है वो रहता है। इधर तो 100 को रखना है, इसको लेकर उस तरफ जाना है, तो ये जो गुणा है ये हो जाएगा भाग, 100 बराबर 420 भागित 60/100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ करके इस ओर जाएगा तो गुणा हो जाएगा भाग में, तो इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है 420/1 भागित 60/100 है, तो जिसे आप हल करोगे तो 420/1 गुणा 100/60 होगा। देख सकते हैं, भाग हो जाएगा गुणा में और 100/60। अब आप देख लीजिए कि ये जिस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, 60 यहाँ की जगह यहाँ है, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो आपको हर बार ये प्रोसेस करना ना पड़े, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी था, इसलिए हम यहाँ पे समझाए हैं। ये होता कैसे है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जब आपको प्रश्न मिलेंगे इस प्रकार से तो ये हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी समझ के लिए है। आपको कैसे हल करना है, आपको सीधे तौर पे ऐसे हल करना है। ये प्रतिशत दिया है, ये मान दिया है, टोटल पता करना है। तो टोटल बराबर जितना मान दिया है उसके बटे में 60 को ले जाओ, जो प्रतिशत है उसको, और यहाँ पे गुणा कर दो 100 का, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर दो 100 का। ये 100 कैसे आया अभी हमने बताया ना, ठीक है, उसको आप समझ लीजिएगा। अब इसको हल करेंगे, 1 0 1 0, 6 कम 6 6 7 42, तो 100 बराबर 700। तो 700 का 60% 420 होगा। इसका एक और उदाहरण दे देते हैं। जैसे किसी पूछा गया है 100 का 30% बराबर 120, ये कहा गया है। 100 का 30% बराबर 120, तो सिंपल से आपको क्या करना है, 100 बराबर 120/30 गुणा 100, ठीक है। ये 120 का 120 30 बटे में आ जाएगा गुणा 100, तो ये 1 0 और ये 1 0, 3 एकम 3 चौक, तो 100 बराबर 400। 4 और 100 को गुणा करेंगे तो 400। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे आप, आपके पुस्तक में जितने भी प्रतिशत वाले प्रश्न हैं उसको आप हल कीजिए। उसके बाद हमारा और वीडियो देखिए जिसमें हम इबारती प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल कर पाएंगे उसे बताए हैं। वीडियो कैसे लगा अवश्य कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।